स्टार्ट बेटा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लेंथ निकालेंगे बेटा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स। तो वी नो दैट वेरी वेल लेटस रेक्टम इज ए लाइन सेगमेंट or you can say that a chord of ellipse which pass through the focus and makes an angle 90 degree with the directrix. Sorry, directrix नहीं बेटा, axis। जो एक्सिस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है और फोकस से पास होती है उसको बोलते हैं हम लेटस रेक्टम। एक्सिस है ये पैराबोला की एक्सिस वो लाइन है बेटा जो फोकस से पास होती है, फिक्स पॉइंट से पास होती हुई और एलिप्स को कट करके जाती है। तो वो लाइन क्या होती है? एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो ये लाइन जो है एक्सिस ऑफ पैराबोला है और जो लाइन एक्सिस पर 90 डिग्री का एंगल बनाए और साथ में एक्सिस पर 90 डिग्री का एंगल बनाए और फोकस से पास हो तो उसको बोलते लेटस रेक्टम। तो ये है बच्चों लेटस रेक्टम। ठीक है ना। तो इस लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी है हमने बच्चों। देखो इसको मैं लेट कर लेता हूं बेटा L1 डैश, और ये भी लेटस रेक्टम हो गया, इसको लेट कर लेता हूं मैं L एंड L डैश। इस तरीके से देखिए बेटा ये S और ये S डैश क्या हो गए? फोकस। ठीक है ना। इस लेंथ को मैं L लेट कर लेता हूँ, इस हाइट को L लेट कर लिया मैंने, और ये हाइट ये लेंथ आपको पता है AE है क्योंकि ये पॉइंट है -AE,0। तो ये पॉइंट क्या हो गया बच्चों? ये पॉइंट आ गया -AE,L। ये पॉइंट आ गया आपका, ये हाइट कितनी है L और ये लेंथ कितनी है AE। तो ये पॉइंट कितना आ गया? AE,L यानी कि -AE,L। ठीक है ना। एलिप्स है ये एलिप्स। तो एलिप्स के ऊपर ये पॉइंट लाई करता है और एलिप्स की इक्वेशन है बच्चों x² + a² + y² / b² = 1। ये है बेटा एलिप्स की इक्वेशन। ठीक है ना। तो अब आप जानते हो एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ ए कर्व देन इट मस्ट सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। तो ये पॉइंट जो है इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा डेफिनेटली। तो x के प्लेस पर आपने रख देना है यहाँ पर -AE। तो x के प्लेस पर -AE रखेंगे बेटा, x के प्लेस पर -AE रख देना है और y के प्लेस पर रख देना है L। तो यहाँ पर आ जाएगा a² E² / a² और y के प्लेस पर रखेंगे L² / b² और राइट साइड 1। तो अब ओवरऑल आपने L की वैल्यू निकालनी है बच्चों, L की। तो ये आ जाएगा L² / b² = आ जाएगा 1 और ये a² से a² कैंसिल होकर 1 - e² आ जाएगा ये। ठीक है ना। आए समझ में। तो L² की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से b² × 1 - e²। ये आ गई बेटा L² की वैल्यू। अब आप जानते हो 1 - e² किसके इक्वल होता है? b² / a² के इक्वल। एसेंट्रिसिटी बताई थी मैंने आपको। a² e² क्या होता है? a² - b²। ठीक है ना। तो यहाँ से b² की वैल्यू अगर मैं निकालूँ या फिर 1 - e² की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से, b² राइट में चलेगा a² - a² e² और यहाँ से b² एज इट इज़, a² कॉमन लिया जाए तो 1 - e² और 1 - e² की वैल्यू आ जाएगी बच्चों b² / a²। अब ये जो वैल्यू है बेटा ये यहाँ पुट कर देते हैं। तो L² एज इट इज़ और b² एज इट इज़ और 1 - e² के प्लेस पर आ जाएगा b² / a²। ठीक है ना। तो L² की वैल्यू आ गई बच्चों, ये L² की वैल्यू आ गई b4 / a²। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? ± b² / a। ये L की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। ठीक है ना।
तो एल ये पॉइंट आया है ये, तो एल एक लेंथ है अगर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर बाई ए। तो ये लेंथ अगर बी स्क्वेयर बाई ए है बेटा, एंड वी नो दैट एलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये भी लेंथ क्या हो जाएगी बी स्क्वेयर बाई ए। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2b स्क्वेयर बाई ए, ठीक है ना। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वेयर बाई ए, दिस इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन बेटा? हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम? नेक्स्ट टॉपिक है बेटा टू स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। फर्स्ट इज known as horizontal and second is known as vertical ellipse. One is vertical ellipse and second is horizontal ellipse. ये है बेटा वर्टिकल और ये है ओरिजेंटल और ये है वर्टिकल एलिप्स, ठीक है ना। तो इन दोनों की इसकी डिटेल में आपको लिखवा चुका। ये क्या है फोकस, जो कि क्या है ए कोमा 0, ये भी क्या है फोकस माइनस ए कोमा 0। ये क्या है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ अपने पास क्या आई थी बी स्क्वेयर बाई ए, 2b स्क्वेयर बाई ए, तो ये लेंथ है बी स्क्वेयर बाई ए, तो ये पॉइंट आ गया ए कोमा बी स्क्वेयर बाई ए। ये पॉइंट आ जाएगा माइनस प्लस ए कोमा माइनस बी स्क्वेयर बाई ए, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक ऐसे ही लेटस रेक्टम की यहाँ पर एक्सट्रीमिटीज़ निकालूँ मैं, तो ये आ जाएगा माइनस ए एंड माइनस बी स्क्वेयर बाई ए, और ये आ जाएगा बच्चों माइनस ए एंड माइनस प्लस बी स्क्वेयर बाई ए। देखिए बेटा ये लेंथ मैं निकाल चुका अभी बी स्क्वेयर बाई ए, और ये लेंथ आपको दिखाई देने लग रही ए, तो भाई ये पॉइंट आ जाएगा ए कोमा बी स्क्वेयर बाई ए, ये पॉइंट आ जाएगा ए कोमा माइनस बी स्क्वेयर बाई ए, ये पॉइंट आ जाएगा माइनस ए बाई माइनस बी स्क्वेयर बाई ए। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन लगा दिया मैंने, आप जानते हो अच्छे से। तो ये क्या था बच्चों, ये था हॉरिजॉन्टल एलिप्स जिसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर राइट साइड 1, जिसको हम ड्राइव कर चुके। ये पॉइंट है 0 माइनस बी और ये पॉइंट है 0b, ठीक है ना। तो ये एलिप्स की इक्वेशन है बेटा जो हमने ड्राइव कर चुके हम। दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल एलिप्स एंड दिस एलिप्स इज नोन एज वर्टिकल एलिप्स एंड इट्स फोकाई आर 0 कोमा ए एंड 0 कोमा माइनस ए। वर्टिसेस आर 0 कोमा ए एंड 0 कोमा माइनस ए। Foot of directrix will be 0 comma a by e and this is 0 comma minus a by e। और ठीक ऐसे इसके वर्टेक्स आ जाएंगे बेटा a कोमा 0 एंड माइनस a कोमा 0, और डायरेक्ट्रिक्स का फुट आ जाएगा a बाई e कोमा 0 एंड माइनस ए बाई ई कोमा 0, ये डायरेक्ट्रिक्स का फुट आ जाएगा, ठीक है ना। ये एक्सट्रीमिटीज़ आ जाएंगी B0 एंड माइनस B0। तो ये वर्टिकल एलिप्स बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स, दोनों की डिटेल में लिखवा देता हूँ आपके सामने। देखो अगर मैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात करूँ, अगर यहाँ पर देखिए इसमें मेरे पास पॉइंट कितने बेटा, पॉइंट है बेटा देखो, एक तो लेटस रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज़ है, एक डायरेक्ट्रिक्स का फुट है, एक वर्टेक्स है मेरे पास, इस साइड वाले भी हैं, मैं इस साइड वालों की बात करने लग रहा हूँ। आप जानते हो डबल ऑर्डिनेट में होते हैं सारे, यानी कि अबाउट सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, तो डबल कोऑर्डिनेट में तो होंगे ही बेटा। मैं एक साइड वालों की बात करने लग रहा हूँ। देखो लेटस रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज़, वर्टिसेस और डायरेक्ट्रिक्स का फुट,
और यहाँ पर है सेंटर, ठीक है ना। तो ये टोटल पॉइंट्स अपने पास। और लाइन सेगमेंट कितनी है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये सारी क्या है, लाइन या फिर लाइन सेगमेंट। तो इसकी डिटेल लिखते हैं हम। देखो अब आपने इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है बच्चों, मैं आपको याद भी नहीं करवाता, आपने केवल थोड़ा सा एक पॉइंट को कंसीडर करना है अपने दिमाग में, ठीक है ना। बाकी सारी वैल्यू अपने आप आ जाएंगी बेटा यहाँ से। जैसे कि एलिप्स आपका है फ़िलहाल x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1, ये एलिप्स है जैसे आपका। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस एलिप्स में ये देख लेते हैं। देखो ये एलिप्स है जैसे, तो इस फोकस को लेट कर लेना आपने AE, 0, ये है फोकस, ठीक है ना। ये है बेटा फोकस। तो E से डिवाइड करेंगे वर्टेक्स आ जाएगा, फिर E से डिवाइड करेंगे डायरेक्ट्रिक्स का फुट आ जाएगा, ठीक है ना। और ये सेंटर है इसका। और लेटस रेक्टम को तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, ये है AE और ये लेंथ क्या आ गई थी B² बाई A, तो ये आ जाएगा B² बाई A। तो ये अगर AE है तो ये क्या आ जाएगा माइनस B² बाई A। तो ये सारी ये पॉइंट है बेटा, ये लिख देता हूँ मैं। और ये आपको पता है ये लेंथ B है, तो ये पॉइंट क्या है 0B और ये क्या है 0 माइनस B। तो देखो सारे पॉइंट्स लिखते हैं अब हम यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने लिखे यहाँ पर फोकाई। फोकाई क्या है बेटा, प्लस माइनस AE एंड 0, प्लस माइनस AE, 0। देखो ये AE, 0 है और ये है माइनस AE, 0, ठीक है ना। तो ये फोकाई हो गई दो, देखो ये दो फोकाई हो गए यहाँ पर, AE 0 एंड माइनस AE 0, ठीक है ना। उसके बाद क्या निकालना हमने, इसका सेंटर। तो सेंटर आपको पता है बेटा 0, 0 इसका सेंटर है, ठीक है ना। 0, 0 क्या हो गया इसका सेंटर। उसके बाद सेंटर हो गया बेटा, फोकाई हो गए, दोनों फोकाई हैं ये। अब वर्टिसेस, तो ये वर्टिसेस है A0 और माइनस A0। वर्टिसेस की बजाय आप इसको बोल सकते हो एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ मेजर एक्सिस या फिर एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। तो एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस आ जाएंगे बेटा प्लस माइनस A, 0। ये देखो A0 हो गया, ये माइनस A0 हो गया, ठीक है ना। वर्टिसेस बोल सकते हो या एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ मेजर एक्सिस बोल सकते हो। उसके बाद है बेटा एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस। एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस ये है 0B एंड 0 माइनस B, 0 प्लस माइनस B लिख सकता हूँ मैं इसको इकट्ठा ही, ठीक है ना। एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, तो ये हो गया बेटा और ये हो गए दोनों। और अब फुट ऑफ डायरेक्ट्रीजों की क्या है A बाई E और यहाँ पर क्या है माइनस A बाई E, 0। तो नेक्स्ट लाइन है बेटा, नेक्स्ट लाइन में है अपने पास फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिसिस, तो A बाई E, 0 एंड माइनस A बाई E, 0, तो प्लस माइनस A बाई E, 0, ठीक है ना। आ गया यहाँ तक, ये पॉइंट हो गए अपने पास। तो सारे पॉइंट कंसीडर कर लिए बेटा, कोई पॉइंट रहता है तो बताइए, वो लिख देता हूँ मैं। जितने पॉइंट दिखाई देने लग रहे थे डायग्राम में सारे ले लिए हमने, है ना। हो गए ना सारे पॉइंट। अब क्या लिखते हैं हम, अब सारी जितनी लाइन है उन सभी की इक्वेशन लिखते हैं बच्चों। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। तो
तो ये है बेटा मेजर एक्सिस इसकी, यानी कि एक्स एक्सिस जो है वो मेजर एक्सिस है और ये मेजर एक्सिस है। तो ये किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0। क्लियर हो गई बात? उसके बाद है इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस कौन है बेटा? ये है माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर है ये, वाई एक्सिस के साथ साथ है ये, वाई एक्सिस को ओवरलैप करती है ये। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0। तो इस लाइन की भी इक्वेशन क्या आ जाएगी? x = 0। उसके बाद है बच्चों डायरेक्ट्रिक्स। इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x = a/e। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और जो भी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी और इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट से पास होगी तो उसका अब्सिस्सा ले लेते हैं बेटा, वो उसकी इक्वेशन आ जाती है। मैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर में प्रूव भी कर चुका है इसको। इसकी इक्वेशन आ जाएगी x = -a/e। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आप लिख सकते हो x = +-ae। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये है बेटा x = +-a/e। ठीक है ना? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी, मेजर एक्सिस की होगी, माइनर एक्सिस की होगी, लेटस रेक्टम की बच गई बेटा। तो लेटस रेक्टम भी एक ऐसी लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास होती है। तो इक्वेशन आ जाएगी x = ae और इसकी इक्वेशन आ जाएगी x = -ae। तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम ये आ जाएगी बच्चों x = +-ae। तो इक्वेशन आई होप सभी लाइन या फिर लाइन सेगमेंट की कंप्लीट हो चुकी बेटा। मेजर एक्सिस की होगी, माइनर एक्सिस की होगी, डायरेक्ट्रिसेस की होगी, लेटस रेक्टम की होगी। इसमें इतनी लाइन और लाइन सेगमेंट दिखाई देती हैं, तो सभी की इक्वेशन ऑलरेडी हो चुकी। अब क्या लिखते हैं? अब लेंथ लिखते हैं बेटा, जो भी अपने पास लाइन सेगमेंट है उनकी लेंथ। तो भाई डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ होती नहीं, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है, एक रे है। तो मेजर एक्सिस की लेंथ आ जाएगी, माइनर एक्सिस की लेंथ आ जाएगी, लेटस रेक्टम की लेंथ आ जाएगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये आ जाएगी बेटा 2a। ये मेजर एक्सिस है, ये a है, अगर ये भी a है तो क्या हो जाएगी 2a। डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकते हो या फिर डायरेक्ट ग्राफ में देखकर आप बता सकते हैं कि ये a है अगर और ये a है तो टोटल लेंथ क्या होगी 2a। उसके बाद है बच्चों लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है बच्चों 2b। ये है माइनर एक्सिस, इसकी लेंथ b है, अगर इसकी भी b है तो क्या हो जाएगी 2b। उसके बाद है बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम प्रूव कर चुके हम 2b²/a, या फिर आप दो मेथड से और देख सकते हो, डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हो इन दोनों के ऊपर, या फिर ये b²/a है, ये भी b²/a है, तो क्या आ जाएगी 2b²/a। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये आ जाएगी 2b²/a। लेटस रेक्टम की लेंथ आ जाएगी बेटा 2b²/a। ये लेंथ है b²/a, ये लेंथ है b²/a, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2b²/a आ जाएगी बच्चों। ठीक है ना? लेटस रेक्टम की लेंथ, या फिर डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकते हो आप। तो लेटस रेक्टम की लेंथ होगी बेटा, मेजर एक्सिस की लेंथ होगी, माइनर एक्सिस की लेंथ होगी, लेंथ 3 ही लाइन सेगमेंट की होंगी केवल। अब आप चाहें तो इसमें जो है सेमी मेजर एक्सिस लिख सकते हैं जो कि b आ जाएगी, सेमी मेजर एक्सिस जो कि a आ जाएगी, सेमी माइनर एक्सिस जो कि b आ जाएगी, ये भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। अब मैं लास्ट में लिख देता हूँ एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी है बेटा e, ये आ जाएगा a² - b² डिवाइडेड बाई a। ये आ जाएगी बेटा एसेंट्रिसिटी इस इलिप्स के लिए।
अब जो सेकंड एलिप्स है अपना, जो वर्टिकल एलिप्स है वो, और इसमें क्या है बच्चों, ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, बी। नेक्स्ट एलिप्स है बेटा एक्स स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर और राइट साइड 1, ये है नेक्स्ट। इसमें भी क्या होगी, ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन बी हो जाएगी। तो इसके फोकस की अगर हम बात करें तो ये एलिप्स कैसा होगा बच्चों, ये एलिप्स होगा इस तरीके का, ये एलिप्स हो जाएगा बेटा ऐसे, ठीक है ना। तो इसका ये फोकस आ जाएगा बच्चों 0 एंड ए, 0 माइनस ए, ये आ जाएगा फोकस एलिप्स के लिए। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो फोकाई लिख सकते हो आप इसको प्लूरल फॉर्म में। फोकाई इसका आ जाएगा बच्चों 0 प्लस माइनस ए, ठीक है ना। उसके बाद सेंटर सेम रहेगा बेटा, सेंटर फोकाई मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये फोकाई था देखो, फोकाई 0 प्लस माइनस ए, और सेंटर क्या रहेगा बच्चों, इसका सेंटर रहेगा सेम, सेंटर हो जाएगा 0 0, सेंटर 0 0 हो जाएगा बेटा। इस एलिप्स का भी सेंटर क्या है, 0 0। उसके बाद फिर है वर्टिसेस ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस ये है बेटा, ये आ जाएगा 0 b और ये आ जाएगा 0 माइनस बी। ये बेटा a अगर ग्रेटर देन b होगा, अगर मैं a को ग्रेटर देन b लेता हूँ तो यहाँ पर a लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पर a लेना पड़ेगा बेटा, माइनस a हो गया। यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको b0, यहाँ पर लेना पड़ेगा माइनस b0, ठीक है ना। अगर a ग्रेटर देन b लेते हैं तो आप, और b ग्रेटर देन a लेते हैं तो फिर इस लाइन पर b एज ए पॉइंट ले सकते हो b की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो मैंने बताया आपको वर्टिसेस ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, तो ये आ जाएगा बच्चों 0 प्लस माइनस ए, एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस 0 प्लस माइनस बी, प्लस माइनस बी एंड 0, ये है बेटा माइनर एक्सिस। देखो ये माइनर एक्सिस है तो ये क्या आ गया, b0 एंड माइनस b0। ये मेजर एक्सिस है तो क्या आ गया, ये 0a एंड 0 माइनस a, ठीक है ना। a मैंने ग्रेटर लिया b से, तो x एक्सिस के अलोंग जो लूँगा मैं वो क्या लूँगा b, और y एक्सिस के अलोंग a। उसके बाद है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स का फुट आ जाएगा बच्चों 0 प्लस माइनस a बाई ई। देखो ये डायरेक्ट्रिक्स है और इसका फुट है 0a बाई ई एंड 0 माइनस a बाई ई, तो 0 प्लस माइनस ए ई। तो अब एक पैटर्न हमने सेट कर लिया कि जो भी ऑर्डिनेट हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। देखो ये क्या था, प्लस माइनस ए ई कोमा 0 था बेटा, तो ये क्या हो गया 0 प्लस माइनस ए ई। इसको इंटरचेंज करेंगे तो 0 0 रहेगा, इसको इंटरचेंज करेंगे 0 प्लस माइनस ए हो गया, इसको इंटरचेंज करेंगे प्लस माइनस बी 0 हो गया, इसको इंटरचेंज करेंगे 0 प्लस माइनस ए बाई ई हो गया। अब आगे बात करते हैं इक्वेशंस की। तो मेजर एक्सिस इसकी है y इक्वल टू 0 और अपने एलिप्स की मेजर इक्वेशन हो जाएगी मेजर एक्सिस ये, और मेजर एक्सिस कौन हो गई, y एक्सिस। y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। तो अपना जो हॉरिजॉन्टल, अपना जो वर्टिकल एलिप्स है बेटा, ये वाला एलिप्स, इसकी जो मेजर एक्सिस कौन हो जाएगी, y एक्सिस के अलोंग एक लाइन, और उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी x इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 होती है। तो यहाँ पर भी एक पैटर्न बनता है। कोऑर्डिनेट में क्या पैटर्न बना कि अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स के कोऑर्डिनेट हैं किसी भी टर्म के, जैसे एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस हैं, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस हैं, या फिर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हैं, और आपने निकालने वर्टिकल के, तो इनको इंटरचेंज कर दीजिए। x के प्लेस पर y, y के प्लेस पर x, x के प्लेस पर y, y के प्लेस पर x। वर्टिकल के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और वर्टिकल के कोऑर्डिनेट हैं हॉरिजॉन्टल के निकालने, तो इनको इंटरचेंज करके ये आ जाएंगे। अब बात करता हूँ मैं इक्वेशन की। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन में y है तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन में क्या, वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन में क्या हो जाएगी, x। यहाँ पर y है तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, y। यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, x इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, y इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या थी, x इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो यहाँ आ जाएगी y इक्वल टू प्लस माइनस ए।
और लेंथ कभी चेंज नहीं होगी बेटा। ये अगर ए है, ये भी ए है, तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी 2a, सेम रहेगी। माइनर एक्सिस की भी लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेटस रेक्टम की भी लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। और एसेंट्रिसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल बेटा। ये मैंने दोनों एलिप्स की डिटेल लिखवा दी आपको, स्टैंडर्ड एलिप्स की, ठीक है ना। जो स्टैंडर्ड एलिप्स है ये उसकी इक्वेशन, ये सारी डिटेल आ गई उसकी। अब एक जनरल एलिप्स और बच गया, वो और बता देता हूँ। जैसे आपके पास एलिप्स में एक फोकस है एच के, और भाई एक डायरेक्ट्रिक्स है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और इक्वेशन फाइंड आउट करनी है अपने एलिप्स की। तो ये पॉइंट ले लीजिए आप यहाँ पर, मूविंग पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट। तो पी एस और पी एम की जो रिलेशनशिप है वो है बेटा पी एस इज इक्वल टू ई पी एम। पी एस यानी कि एक्स माइनस एच का स्क्वेयर वाई माइनस के का स्क्वेयर अंडर द स्क्वेयर रूट, और ई एज इट इज़। पी एम क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स कोमा वाई की इस लाइन से डिस्टेंस। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी विद इन मोड डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर द रूट। ये आ जाएगी आपकी इलिप्स की इक्वेशन, जनरल इलिप्स की इक्वेशन। अब बेसिक में कुछ नहीं बचा है बेटा, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। स्टैंडर्ड इलिप्स दो होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ये मैंने सारी डिटेल आपको बता दी, याद करने की ज़रूरत नहीं, आप डिटेल लिख सकते हो ग्राफ को देख देख कर, डायग्राम को देख कर। और जनरल इलिप्स की इक्वेशन मैंने बता दी, इसको फर्दर सोल्व करना है जब कोई पर्टिकुलर केस यहाँ पर दे दिया जाए, तभी सोल्व करना है इसको। अभी यहीं पर हम इसको छोड़ेंगे, जैसे पैराबोला की इक्वेशन को छोड़ दिया था मैंने। एसेंट्रिसिटी हो अपने पास, फोकस हो अपने पास, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो, तो एलिप्स की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.4।